Assalamu alaikum. Hope you guys are doing well. This is Sayyida Larib Haider. Welcome back to my channel. आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अमेजिंग टॉपिक लेके आई हूँ जो कि ये है कि हम एक सेल्फ कॉन्फिडेंट इंसान कैसे बन सकते हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग पहले ये देख लेते हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस है क्या। सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारे पास ये है कि अपने हुनर पर, अपनी सलाहियतों पर एतमाद करना कि हाँ, मैं इतना काबिल हूँ कि मैं अपने आप को एक कामयाब इंसान की हैसियत से मनवा सकूँ। अब यहाँ पे एक और टर्म है सेल्फ इस्टीम की, और सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ इस्टीम आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आप ये कह सकते हैं कि एक चीज़ मतलब कि एट अ टाइम ये दोनों चीज़ों का मस्ट होना लाजमी है। अब सेल्फ इस्टीम क्या है? सेल्फ इस्टीम का मतलब है तौकीर ज़ात, यानी अपनी ज़ात की अपनी नज़रों में रिस्पेक्ट। जब एक इंसान अपने आप की रिस्पेक्ट करेगा डेफिनेटली वो तभी आगे बढ़ेगा ना, उसको ये अपनी वर्थ का एहसास होगा तो तब ही वो एक खुद एतमाद इंसान बन सकता है। ठीक है, यानी सेल्फ इस्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या है कि मैं किसी मकसद के लिए आया हूँ और मुझे कुछ करना है, और हर रिलीजन में किसी न किसी शक्ल में ये मेथोडोलॉजी मौजूद है। ठीक है, अगर इंसान के अंदर सेल्फ इस्टीम या सेल्फ कॉन्फिडेंस ना हो तो इंसान की शख्सियत दबी हुई लगती है। आप ये सोचें कि आप एक क्लास में गए हैं या आप किसी जो है कोई प्रेजेंटेशन या कोई सेमिनार अटेंड करने गए हैं, और वहाँ पे एक ऐसा इंसान है जो कि पर्सनैलिटी वाइज अच्छा है, उसने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन उसको बात करने का तरीका नहीं है, वो बात करते हुए हिचकिचा रहा है। तो आपको वो बंदा अच्छा लगेगा या वो बंदा जो ठीक है जिसने एक आम सस्ते कपड़े पहने हुए हैं लेकिन वो बहुत अच्छे से अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है, अपनी नॉलेज को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पे अक्सर सवाल किया जाता है कि क्या सेल्फ कॉन्फिडेंट होना काफ़ी है या सिर्फ हमारे पास अगर नॉलेज है तो वो इतना इनफ है? तो नहीं, आपके पास दोनों चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, बाज़ औक़ात क्या होता है कि आपके पास हुनर होता है लेकिन उसको पेश करने का एतमाद नहीं होता, और बाज़ औक़ात आपके पास कॉन्फिडेंस ही कॉन्फिडेंस होता है लेकिन आपके पास हुनर नहीं होता। ठीक है, यानी आप क्या कर रहे हो कि आप कह रहे हो कि हाँ भाई मैं ये कर लूँगा वो कर लूँगा, लेकिन जब काम करना है तो उस टाइम पे आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि अपने नॉलेज को भी इंक्रीज़ करना है, अपनी काबिलियत को भी बढ़ाना है, और साथ साथ क्या करना है कि एक सेल्फ कॉन्फिडेंट इंसान भी बनना है, क्योंकि जब आप सेल्फ कॉन्फिडेंट इंसान नहीं होते हो तो लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं। अब लोग कैसे फ़ायदा उठाते हैं? लोग कहते हैं कि यार देखो ये बंदा जो है इसको तो हम कुछ भी कह लें, ये हमें नो नहीं बोलेगा। जब आप एक सेल्फ कॉन्फिडेंट इंसान होते हो तो आपको पता होता है कि कहाँ पे आपने दूसरे बंदे को स्टॉप करना है, अपने साथ गलत नहीं होने देना। ठीक है, आपसे एक बंदा कहता है कि मुझे 1000 रुपये दे दो, आपने उसको एक दफ़ा 1000 रुपये दे दिए, आपको अब ज़रूरत है लेकिन आप कहते हो पता नहीं यार मैं इसको बोलूँगा ये बुरा ना मान जाए, इसने मुझे कुछ कह ना दे या ऐसा वैसा कुछ, आप उससे वापस नहीं मांग रहे हो। ठीक है कि चलो यार छोड़ो, शर्मा शर्मी में आपने छोड़ दिए, लेकिन क्या होगा, अब वो बंदा आपसे अगली बार मांगे, आपके पास नहीं भी है लेकिन आप फिर भी कहते हो नहीं या उस तरह, और अब आप नहीं भी देना चाह रहे हो। अब एक अंडर कॉन्फिडेंट इंसान उसको मना नहीं करेगा, ठीक है, वो अपनी तरफ ही शर्मिंदा होता रहेगा। एक सेल्फ कॉन्फिडेंट इंसान क्या कहेगा? बदतमीजी नहीं करेगा, वो क्या कहेगा, देखें भाई मैंने आपको पहले पैसे दिए थे, अभी मुझे खुद भी ज़रूरत है, आपने पहले भी वापस नहीं किए, तो अभी मैं आपको पैसे नहीं दे सकता। सिंपल सी बात है, बात ख़त्म। जो कि जेन्युइन चीज़ थी कि वो भाई एक बंदे ने अगर आपसे लिया तो उसको टाइम पे वापस करने चाहिए ना। तो लोग इस तरह से करके आपका फ़ायदा भी उठाते हैं इसमें। तो अब हम बात कर लेते हैं कि सबसे बड़ी रुकावट क्या है, आपको आगे बढ़ने से क्या चीज़ रोकती है। तो आपकी सबसे बड़ी रुकावट है खौफ। अब सवाल ये पैदा होता है कि खौफ कहाँ से आता है? ठीक है, तो खौफ एक ऐसी चीज़ है जो हमारे लाशऊर में मौजूद है और हमें तंग करती रहती है। ठीक है, खौफ किसी तरह का भी हो सकता है। ठीक है, समटाइम्स आपको कोई बचपन में ऐसा कोई हादसा पेश आया होता है जो एक आपके दिल में खौफ बैठ जाता है। समटाइम्स ये होता है कि आपने उस चीज़ को फेयर ऑफ़ अननोन, यानी आपने उस चीज़ को ट्राई ही नहीं किया लेकिन आपको फिर भी उसका खौफ है। कुछ लोगों को कहते हैं कि भाई हमें ऊंचाई से डर लगता है। अब दो वजह हो सकती हैं, एक तो ये है डर की वजह कि भाई आप शायद गिर गए हो, उसकी वजह गिरे हो गए हाइट से। दूसरी वजह क्या है कि आप कभी ऊपर गए ही नहीं हो, बस आपको देख के लगता है कि मे बी इंसान यहाँ से गिर भी तो सकता है ना। तो ये दो चीज़ें आ जाती हैं यहाँ पे। अब यहाँ मैं आपको बताती हूँ कि मैंने ये चीज़ क्यों कही कि खौफ सबसे बड़ी रुकावट है आपकी कामयाबी में। ऐसा होता है कि जब इंसान के अंदर किस चीज़ का खौफ होता है ना, तो खौफ आपको महदूद कर देता है, और आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि महदूद एक्शन से आप लामहदूद रिजल्ट आपको मिलेगा? तो ऐसा कभी भी नहीं होता।
ठीक है। तो खौफ आपको कामयाब नहीं होने देता, और जो शख्स अपने खौफ पर काबू पा लेता है वो कामयाब हो जाता है। ठीक है। आपका जो कॉन्फिडेंस का ग्राफ है ना, वो हमेशा बढ़ता रहना चाहिए, उसको गिरना नहीं चाहिए, चाहे कोई भी सिचुएशन है। अब कुछ लोग क्या होता है कि जैसे कामयाबी मिल रही है, वो सक्सेसफुल हो रहे हैं, वो कहेंगे हाँ भाई मुझे तो, भाई मैं बहुत कामयाब इंसान हूँ, खुश खुश हैं, एवरीथिंग इज़ ओके। लेकिन क्या हुआ, कहीं पे कोई सेटबैक हुआ, वो कहते हैं बस मैं तो कुछ था ही नहीं, मैं तो पता नहीं कहाँ पे बैठा हुआ था। उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो डगमगा जाता है, उनके अंदर खुद एतमादी ख़त्म हो जाती है। ठीक है। कुछ लोग इसी वजह से डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि उनके कॉन्फिडेंस का ग्राफ गिर जाता है। तो आपके कॉन्फिडेंस का जो ग्राफ है वो कभी भी गिरना नहीं चाहिए। अब हम इस बात पे आ जाते हैं कि हमें एक सेल्फ कॉन्फिडेंट इंसान कैसे बनना है। ठीक है। तो ये 6 पिलर्स हैं, 6 सतून है जिसके ऊपर आपके जो सेल्फ इस्टीम है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, ये चीज़ें खड़ी हुई हैं। पहली चीज़ है प्रैक्टिस ऑफ लिविंग कॉन्शियसली। अब कॉन्शियसली क्या मतलब कि जो काम आप कर रहे हो उसके ऊपर फोकस करो, अपना फोकस ठीक करो। कैसे कि आपने, अगर आप खाना खा रहे हो तो आपका दिमाग जो है वो टीवी में या मोबाइल में नहीं है। ठीक है। आप खाना खा रहे हो, आप उसी चीज़ में रहो, क्योंकि जब आप कंसिस्टेंट होकर काम करते हो ना, तो क्या होता है कि आपका जो फोकस जब बढ़ता है तो काम अच्छा होता है। आप जब पढ़ रहे हो तो आप बस पढ़ाई पे फोकस करो, आप जब फ़ोन यूज़ कर रहे हो आपका सारा फोकस फ़ोन पे होना चाहिए। एक साथ दो दो तीन तीन काम नहीं स्टार्ट करो। अब सवाल ये पैदा आता है कि भाई हम कंसिस्टेंट कैसे हों। तो कंसिस्टेंसी आप में ऐसे आएगी कि जब आप अपनी लाइफ में, डेली लाइफ में प्रैक्टिस करो। जब आप फ़ोन यूज़ कर रहे हो तो आप फ़ोन यूज़ करो, जब पढ़ाई पे बैठने लगे हो तो आप एक लंबा सांस लो, आपको नहीं अब मैं पढ़ने बैठ रहा हूँ, अब मैंने पढ़ने पे ही फोकस करना है, और अपने माइंड को इधर उधर डाइवर्ट ना होने दो। हमारा जो माइंड है ना, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। आपने उसको कंट्रोल करना है कि नहीं, तुमने पढ़ना है तो बस पढ़ो, इधर उधर कुछ भी नहीं सोचना। ठीक हो गया। नेक्स्ट थिंग इज प्रैक्टिस ऑफ सेल्फ एक्सेप्टेंस। अपने आप को एक्सेप्ट करो जैसे हो आप लंबे हो, चौड़े हो, छोटे हो, मोटे हो, काले हो, गोरे हो, जैसे भी हो, अपने आप को एक्सेप्ट करो। जब आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, आप अपने आप से प्यार नहीं कर रहे, तो यार दुनिया क्या आपसे प्यार करेगी। जब आप खुद को रिस्पेक्ट नहीं करो, आप अपने नज़रों में, आप शीशे के सामने खड़े होते हो तो आप अपने आप को मिरर में देख के आई लव यू नहीं कह सकते, तो फिर दुनिया वाले आपको कैसे प्यार की नज़र से देखेंगे, कभी भी नहीं देखेंगे। सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि आपने सबसे पहले अपने आप को प्यार करना है, खुद से प्यार करो। हाँ, अपने आप को ग्रूम करो जैसे, और लेकिन ना अब यहाँ पे ना 2 चीज़ें हैं। एक चेंजेबल थिंग्स होती हैं, ट्रेड्स आपकी, और एक होती हैं अनचेंजेबल। चेंजेबल कैसी हैं? जो आपका मोटापा है, आप मोटे हो तो आप पतले हो सकते हो, आप पतले हो तो आप थोड़ा सा काम करो, वर्कआउट करो, आप मोटे हो सकते हो, राइट। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अनचेंजेबल होती हैं, जो आपके इख्तियार में नहीं है। जैसे आपका रंग है, ठीक है। अब क्या है कि आपका रंग थोड़ा सा, अगर कॉम्प्लेक्शन थोड़ा डल है तो आप उसको नहीं बदल सकते हो, ठीक है। तो जो आप ट्रेड्स बदल सकते हो उसको आप ग्रूम करो, लेकिन जिस चीज़ पे आपका इख्तियार नहीं है तो उसको छोड़ दो। अल्लाह ताला ने आपको बनाया है, आप सारे इक्वल हो। हम क्या करते हैं ना कि हम जो है ये बॉलीवुड, हॉलीवुड, लॉलीवुड, इन लोगों के एक्टर्स को देख के हम कहते हैं कि हम उनको अपना ना आइडियल सा बना लेते हैं कि देखो भाई वो इतने प्यारे हैं, उनकी हाइट कितनी अच्छी है, उनके बाल ऐसे हैं, उनकी आंखें ऐसी हैं, उनका कॉम्प्लेक्शन ऐसा है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ठीक है। तो हालांकि हम ये नहीं देख रहे कि वो भी तो मेहनत कर रहे हैं, अगर वो फिट है तो उसके लिए वो वर्कआउट कर रहे हैं। ठीक है। तो ये वाली चीज़ें क्या करना है कि आप जो चेंजेबल थिंग्स हैं उस पर काम करें, और जो अनचेंजेबल है लीव इट। ठीक है। जिस तरह से आपने, अल्लाह ताला ने आपको बनाया है, किसी मकसद के लिए बनाया, बस उस मकसद को पहचानें और उस पर काम करें। ठीक है। आपने ये नहीं सोचना कि भाई मैं बस जो है अपना टाइम वेस्ट क्यों करो इस चीज़ों पे कि भाई मैं जो है बस किस तरह हसीन हो जाऊँ। आप जैसे हो आप बेहद हसीन हो। जब खुद से प्यार करोगे ना तो दुनिया लाजमी आपसे प्यार करेगी। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ लोग क्या कहेंगे कि भाई हम तो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर भी लें अपने आप को, लेकिन दुनिया हमें जो है वो जब हम बाहर निकलते तो हम देखते हैं कि जो लोग ज़्यादा प्यारे होते हैं ऑल दैट, तो हमें ये चीज़ फ़ील होती है, राइट। या दुनिया हमें ऐसे एक्सेप्ट नहीं करती। तो उसके लिए क्या है आपके पास, एक छोटी सी बात है। देखो, 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है तनकीद बराए तनकीद, एक होती है तनकीद बराए इस्लाह। अगर तो आप
आपके ऊपर कोई तनकीद कर रहा है, इस्लाह कर रहा है, तो आप उस पर अमल करो, ख़ुद को बदलो। लेकिन अगर कोई जस्ट आपको डिसहार्ट कर रहा है, आपको जो है वो मोरल डाउन कर रहा है, तो उसकी बात एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो। अपने आप को परेशान क्यों कर रहे हो? अपने आप को रिलैक्स रखो, ज़िंदगी को एंजॉय करो। इस ज़िंदगी का मकसद है ना कोई, आपकी ज़िंदगी का मकसद ये नहीं है जस्ट कि भाई आपने आना है, हसीन लगना है और बस आपने चले जाना है। नहीं, आपका जो मकसद है, जिस चीज़ के लिए आप आए हो, कुछ चेंज लेके आओ दुनिया में, अपने हिस्से का काम करो। ठीक हो गया। नेक्स्ट थिंग इज सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि आप अपनी कामयाबी या नाकामी दोनों की जिम्मेदारी खुद लो। कामयाब हुए तो भी ऑन करो कि हाँ, ये मैंने मेहनत की, मुझे ये कामयाबी नसीब हुई। ठीक है। और अगर आप नाकाम हो गए हो तो उसका भी कि ठीक है, शायद मेरे से थोड़ा सा कहीं मैंने लैग कर दिया हो, इस वजह से मैं नाकाम हुआ, नेक्स्ट टाइम मैं इस पर और बेहतर करूँगा। ठीक है। हम लोगों को समटाइम्स क्या लगता है कि यार मैंने तो इतनी मेहनत की थी, मुझे उसका फल नहीं मिला। तो ऐसा नहीं होता। आपकी मेहनत का फल आपको हमेशा मस्ट मिलता है, चाहे थोड़ी देर से मिल सकता है, लेकिन वो मिलेगा मस्ट। ठीक है। क्योंकि देखो, आप अगर कोई भी चीज़, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बात की जाए, वहाँ पे क्या होता है, आप बच्चे कहते हैं कि भाई मैंने इतनी मेहनत की लेकिन मुझे उसका फल नहीं मिला। तो वहाँ पे आप ये भी देखो कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने आपसे भी ज़्यादा मेहनत की होगी, तो उनको इस वजह से जो है फल ज़्यादा मिल गया, या उनको जल्दी उस चीज़ का रिज़ल्ट मिल गया। आपने उनसे मे भी थोड़ी कम की हो मेहनत। तो क्या है कि आपने कंसिस्टेंसी अपनी बरकरार रखनी है, कंसिस्टेंट होके चलना है, ताकि आप हमेशा कामयाब हो। नेक्स्ट थिंग इज सेल्फ असर्टिवनेस, यानी कि आप जैसा फील कर रहे हो वैसा आप बता सको। ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने आपको कोई बात बुरी कही है और वो आपको बार बार जो है वो बात पिंच कर रही है, तो आप उसको बताओ कि भाई देखें, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाए। हाँ, कि मैं जो है जितना कर सकता था मैंने वहाँ किया, लेकिन ये आपकी बात मुझे पसंद नहीं आ रही है। आपने उसको वहाँ पे रोकना है। ठीक है। तो ये वाली चीज़ आप प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट थिंग इज़ लिविंग पर्पसफुली। जीने का क्या मतलब है कि अपना मकसद जब आप पहचानेंगे तो उसके ऊपर काम करेंगे। अब क्या है, यानी आपका मकसद ये नहीं होना चाहिए कि मैंने जनाब एक 9 to 5 जॉब करनी है, उसके बाद खाना पीना है और सो जाना है। नो, दिस इज़ नॉट अ पर्पस। ये आप अपने जो है ना एक अपनी लाइवलीहुड को चलाने के लिए काम कर रहे हो। ठीक है। उसके अलावा भी अपनी कोई एक्टिविटीज़ करो। और इसके अलावा क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपका एक एम है कि मैंने भाई टीचर बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या किसी और फील्ड में जाना है, तो उसको माइंड में लेके चलो और फिर उसको आगे कंटिन्यू करो। अपनी डिग्री को ज़ाया नहीं करो। अब कुछ लोग क्या करते हैं, डिग्री ले लेते हैं, उसके बाद घर बैठ जाते हैं। वाई, अगर आपने घर ही बैठना था डिग्री लेके, तो आपने डिग्री क्यों ली? ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोग एमबीबीएस करते हैं, ज़ाहिर है एमबीबीएस लंबा होता है। फीमेल्स की बात की जाए तो वो करके उसके बाद क्या करते हैं जनाब, घर बैठ जाती हैं। तो फ़ायदा क्या, आपने वो सीट ज़ाया कर दी ना, वो सीट किसी और बंदे को मिल जाती, मे बी वो काम कर लेता। तो पहले जब आप अपना फील्ड चूज़ करो तो ये वाली चीज़ माइंड में रखो कि मैंने इसको काम में लेके आना है। वरना आपके इतने जो आपने पढ़ाई पे पैसा लगाया, इतना अपना टाइम इन्वेस्ट किया, इतना दिमाग खपाया, उसका क्या फ़ायदा? ओके, सो नाउ द नेक्स्ट थिंग इज सेल्फ इंटेग्रिटी। व्हाट इज़ दैट? कि आपने किसी को धोखा नहीं देना, अपने रूल सेट कर लो और उन रूल्स के ऊपर दुनिया इधर से उधर हो जाए, आपने उन रूल्स के ऊपर से नहीं हटना। यानी कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं धोखा नहीं दूंगा, मैंने चीटिंग नहीं करनी, तो उसके ऊपर अमल करो। ठीक है। क्योंकि जब आप जो है ना खुद के ऊपर कह लो कि अपने ऊपर आपको कंट्रोल हो जाता है, आप रूल्स को फॉलो करने लग जाते हो, तो फिर क्या होता है ना कि कल को आपके ऊपर कोई, जब आपको पता है कि यार मैंने चीटिंग नहीं की और ना मैं करूँगा कभी, तो आपके ऊपर कोई सवाल भी करेगा तो आप कॉन्फिडेंट रहोगे कि हाँ भाई, मैं तो ये काम करता ही नहीं हूँ। क्योंकि जब आपको खुद पता है अपने रूल्स का, अपनी बाउंड्रीज़ का, तो क्या होगा कि दुनिया जो है ना वो पे उसको होता है कि हाँ यार, ये बंदा ये काम कर नहीं सकता। जब आपको खुद पे ट्रस्ट है तो दुनिया आप पे ट्रस्ट करेगी। ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। लव योर सेल्फ, खुद से प्यार कीजिए, अपने वर्थ को पहचानिए। और इसके लिए मैं आपको कुछ थेरेपीज़ भी बता दूंगी सेल्फ कॉन्फिडेंट बनने के लिए। एंड माई नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन कि आप मेंटली स्ट्रॉन्ग कैसे बन सकते हैं, इंशाल्लाह। एंड बाकी है कि अपने रिव्यूज़ दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, खुश रहिए, खुशियाँ बांटें।